नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं महाराजगंज से। महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के अलग अलग गांव से रोजगार की तलाश में मुंबई गए 8 युवकों की कुर्ला इलाके में 4 मंजिला इमारत ढहने की वजह से मौत हो गई है। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक का जो परिवार है वो गांव में मातम के माहौल में डूब चुका है। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। जिलाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। तो वहीं प्रशासन द्वारा हर संभव मदद करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुंबई में कुर्ला में जो बिल्डिंग गिरने की घटना हुई है उसमें मृतकों में 8 लोग जनपद महाराजगंज के रहने वाले हैं। 3 लोग महाराजगंज के उस घटना में घायल भी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषित की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और कृषक दुर्घटना बीमा योजना में भी जो देयताएँ होंगी उसकी भी जाँच कर परिजनों को लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन लगातार परिजनों के संपर्क में है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा परिजनों को जो भी मुंबई में कुर्ला में जो बिल्डिंग गिरने की कुर्ला में 4 मंजिला मकान जो ढही है उसमें हमारे क्षेत्र के 8 लोग एक्सपायर हुए हैं, जिसमें एक घायल है। उसकी हालत गंभीर है, इलाज चल रहा है। कहाँ के लोग थे और क्या? जिसमें एक हनमगढ़िया, सिमरहना, संपतियाँ, धोतियामा मिला के 8 बॉडी है। 8 लोग एक्सपायर हुए हैं और जिसमें एक लड़का घायल है, उसका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन से आप क्या चाह रहे हैं? जिला प्रशासन से यही हम लोग की मांग है कि गरीब परिवार के हैं, जो सहायता बने कुछ मदद कर दें इन सब की। इसकी बॉडी आ जाए, दाह संस्कार हो जाए। बॉडी के लिए अभी क्या? और इस बीच कानपुर आउटर घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत साबित होती सच नजर आई है। यहाँ आपको बता दें कि साड़ में हुई एक हत्या की जघन्य वारदात में ये कहावत सच हुई। और इस घटना में जमीन के लालच में एक बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई को दुश्मनों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली और उसकी हत्या करवा दी है। बता दें आपको कि छोटे भाई की इस हत्या करने के लिए करीब 1 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई और बीते 25 जून को यह हत्या की वारदात की गई है। बताया जा रहा है कि साड़ पुलिस और सर्विलांस की टीम की मदद से महज 5 दिन के अंदर ही खुलासा कर दिया गया और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों ने बताया है कि जमीन के मामले को लेकर यह झगड़ा हुआ था, जिससे लालू की मां को भी मारा गया। और आपको बता दें कि जैसे ही समय बदला और बदला लेने की चाहत उसमें जगी और इसी दौरान लालू को रास्ते से हटाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया था। इसी बीच लालू के बड़े भाई राजन यादव उन्हें मिले और दुश्मनों से उन्होंने हाथ मिलाया और इसी दौरान लालू को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश गढ़ी गई। राजन यादव है, इसकी साली थी, उससे शादी ये करना चाह रहा था। राजन यादव नहीं चाह रहा था कि साली से शादी हो, ये मेन बात थी। दूसरा जमीन का मैटर था। इसमें जो दूसरा मुलजिम मेन जो है खिलाड़ी इसमें, ये सुशील शर्मा है। सुशील शर्मा का एक प्लाट का विवाद था। उस प्लाट को कब्जा कराने में ये लालू का हाथ रहा है। ये कुछ दिन पहले पकड़े गए हैं। ये 4 आरोपी पकड़े गए हैं और जो भी है एकदम आपके सामने। सर, हत्या करने के बाद ये लोग कहाँ गए, वहाँ क्या करने गए? क्योंकि हत्या करने के बाद बरीपाल स्टेशन गए, स्टेशन से सीधे चित्रकूट गए। चित्रकूट में वहाँ 2 दिन रुके। इसके बाद फिर मंदिर में रुके, वहाँ क्या लोकेशन है वहाँ? प्लाट में इसने अपने गांव से लड़का की तो मारने का प्लान किसने, भाई ने बनाया था? किसने बनाया? इनके भाई हैं। तुमने पूछा नहीं अपने भाई को मरवाने जा रहा है? जी सर, मैंने पूछा था। हमारी माँ को इसने मारा था, उसको नहीं करना। अच्छा, मारने के बाद लोग कहीं भागते हैं, दूसरी जगह छिपने जाते हैं। तुम चित्रकूट क्या करने गए थे? पाप धोने गए थे? कहाँ? अच्छा, कत्ल करने के बाद सीधे गए थे वहाँ? तो कब कत्ल किया और कई बजे गाड़ी पकड़ी, कब? और चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के देवीपुर दुर्गापुर में 8 जून 2021 को जमीनी विवाद में रामदास की उनके ही पट्टेदारों ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी।
इस घटना से 6 लोग इसमें शामिल बताए गए थे, जिनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था और बाकी बचे 3 आरोपियों को जो कि फरार चल रहे थे उन पर भी पुलिस शिकंजा कस चुकी है। बता दें आपको कि पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इन पर इनाम घोषित कर दिया था, जिनमें से 2 आरोपियों को, पिता और बेटे को, पुलिस ने 1 साल बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अभी भी एक आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। जमीनी विवाद को लेकर पाटीदार की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई और इस हत्या के आरोपी पिता और बेटे को 1 साल बाद पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। चिलवाताल पुलिस द्वारा 2 25-25 हजार के इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम संजय व राम सांवर निषाद हैं। ये मुकदमा संख्या 230/2021 में फरार हुए थे, तब से लगातार फरार चल रहे थे। इनके ऊपर 25,000 का इनाम किया गया था। इनकी गिरफ्तारी करने वाली टीम में चिलवाताल इंस्पेक्टर और उनके वरिष्ठ उप निरीक्षक और बाकी टीम शामिल हैं। इनको गिरफ्तार करके और जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ बरामद हो पाया? बरामदगी तो नहीं हुई इनके पास से, लेकिन ये शातिर अपराधी हैं, हत्या के अपराध में वांछित थे। और अब रुक करते हैं लखीमपुर का, जहां लखीमपुर में बहजम खंड विकास अधिकारी चंदन देव पांडे ने कई ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को शीघ्र आवास और गौशालाओं का निर्माण कार्य पूरा करने की हिदायत दी गई। इस बीच बीडीओ चंदन देव पांडे ने बहजम बसारा में बन रहे गौशालाओं के निर्माण कार्य को भी देखा और मुड़िया और बहजम के आवास की पूरी तरीके से स्थलीय निरीक्षण करने के साथ साथ सचिव और प्रधान को 2 दिन में काम पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। कहा गया है कि कई महीनों से द्वितीय किश्त जारी होने के बाद भी आवास अपूर्ण बताया जा रहा है, जिसको देखकर अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है। संबंधित सेक्रेटरी को भी चेतावनी देते हुए पूरी तरीके से निर्देशित किया गया है। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का जो मंदिर है उसका निर्माण तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं ने दिल खोलकर दान भी दिया और मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चले निधि समर्पण अभियान के दौरान 3,400 करोड़ रुपए का दान आया है। इसमें 11 करोड़ लोगों ने कूपन के जरिए समर्पण दिया और इस अभियान में कार्यकर्ताओं ने टोलियां बनाकर घर घर जाकर संपर्क भी किया है और निधि समर्पण राशि को एकत्रित किया। सबसे खास बात यह रही कि छोटे से छोटे तबके के लोगों ने राम मंदिर में अपना सहयोग दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया है कि 3,400 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए गए निधि समर्पण अभियान के दरमियान जुटाए गए हैं और इस बीच 11 करोड़ लोगों से ये दान एकत्रित किया गया है। राम मंदिर निर्माण में दान वीरों ने करीब 10 रुपए से सबसे छोटे सहयोग से लेकर करोड़ों रुपए तक दान दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 11 करोड़ आम जनता ने मंदिर निर्माण के दान के लिए दिए हैं। निधि समर्पण अभियान में 11 करोड़ रसीदें और कूपन भी काटे गए। इस बीच प्रकाश गुप्ता ने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण के लिए अभियान चलाया गया था। इसमें छोटी छोटी टोलियां पूरे देश भर में लोगों के घर घर पहुंची थी। ₹3400 करोड़ रुपया जो है ये हमारा अभियान जो चला था उसमें मिला हमको और 11,000 करोड़ लोगों से वो दान इकट्ठा हुआ है। 10 रुपए से लेकर के लोगों ने करोड़ों रुपए तक का दान दिया है। आम जनता का सहयोग है। ये 11,000 करोड़ जो है वो आम जनता के लोगों ने दान दिया। इतनी रसीदें हमारी कटी हैं, इतने कूपन हमारे कटे हैं। अरे भाई ट्रस्ट दानदाता अभियान चला, लोगों के पास गए, हमारे यहाँ कूपन 10 रुपए से लेकर के 1,000 तक के थे। उसके बाद में रसीदें थी, लोगों ने दान दिया। मंदिर तो बन रहा है ना, मंदिर बनने के लिए दान दिया है। तो जब मंदिर बनने के लिए दान दिया तो मंदिर देख कहाँ से लेंगे? अभी तो मंदिर निर्माण अभी चल रहा है और मंदिर हमारा जनवरी 24 में उसका गर्भगृह तैयार होगा, जहाँ भगवान पधारेंगे। तो मंदिर देखें कहाँ से आए? अभी तो उन्होंने मंदिर निर्माण की दान दिया। निर्माण होने के बाद
11,000 करोड़ लोगों ने संपर्क करके पूरे देश में अभियान में सहभागिता की है, जिसमें हर व्यक्ति, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, हर। और अब रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां पर चितवताल थाना क्षेत्र में चिवहटाहा में स्थित एक न्यारा पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पेट्रोल भरवाने आए कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कम मापने का विरोध किया था, जिसके बाद वहां मौजूदा पेट्रोल कर्मियों और युवकों के बीच मारपीट हुई। सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको दिखा दें आपकी स्क्रीन पर कि यहाँ पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। पेट्रोल कम मापने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। और आपको बता दें कि इस पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और मारपीट की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया है कि मारपीट की घटना पेट्रोल पंप में हुई और पेट्रोल पंप के मैनेजर और एक अन्य को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। जो पेट्रोल पंप के मैनेजर थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है और दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। क्या मामला था? ये पेट्रोल पे कुछ पेट्रोल कम देने को लेकर विवाद हुआ था और वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने गांव से कुछ लोगों को बुला के वहाँ मारपीट किया था। उस प्रकरण में छानबीन की गई और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। जो पेट्रोल पंप के मैनेजर थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है और दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। क्या मामला था? ये पेट्रोल पे कुछ पेट्रोल कम देने को लेकर विवाद हुआ था और वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने गांव से कुछ लोगों को बुला के वहाँ मारपीट किया। और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ से चलकर वाराणसी रवाना हुए और इसी समय इस दौरान रास्ते में वो जौनपुर रुके, जहां जौनपुर के रेटी सामुदायिक केंद्र का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। अचानक से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सीएचसी में दाखिल होते ही डॉक्टरों में हड़कंप मच गया और निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में गंदगी और खिड़कियों पर लगे जाले देखकर डिप्टी सीएम नाराज हो उठे। उन्होंने साफ नाराजगी जाहिर की है और साफ सफाई को लेकर डॉक्टरों को कड़ी चेतावनी दी गई। हॉस्पिटल के अंदर एक भी मरीज नहीं था और ये देखकर डॉक्टर से कड़ी नाराजगी भी डिप्टी सीएम ने जताई है। आपको बता दें कि इस बीच नवजात शिशुओं के सघन कक्ष में भी एक भी मरीज देखने को नहीं मिला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि साफ सफाई का निर्देश देकर डिप्टी सीएम वाराणसी के लिए रवाना हो गए, लेकिन अचानक उप मुख्यमंत्री के हॉस्पिटल पहुंचने पर जिले का कोई आला अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंच सका है। डीएम लखीमपुर खीरी सदर तहसील के ब्लॉक फूलबेहड़ के नाम के इस गांव में करहदिया मानपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शारदा नदी में बड़े जलस्तर से शुरू हुए कटान का जायजा लिया। इस बीच संबंधित कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं और इस दौरान डीएम ने वहां मौजूद ग्रामीणों से बातचीत भी की। बातचीत करते हुए कटान की जगह पर जाने के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही शारदा नदी कई सालों से क्षेत्र में तबाही मचा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से कटान हुआ है। एक पेड़ भर कर गिर गया क्योंकि नीचे की जमीन ही खिसक गई थी और अब ये लोग खुद से अपने ही मकानों को तोड़ रहे हैं। बता दें आपको कि कई सालों से शारदा नदी में जल स्तर बढ़ने की वजह से कटान हो जाता है और इस वजह से काफी नुकसान होता है। ग्रामीण तबाही का मंजर देखते आ रहे हैं सालों से और बीते 3 दिनों से भी पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से क्षेत्रों के दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। बता दें आपको कि इसी दौरान शारदा नदी के किनारे बसे सदर तहसील के गांव पंचायत करहदिया मानपुर की अहिराना मझरी और ऐसे तमाम गांव में नदी ने जोरों से कटान शुरू कर दिया है। इससे लोग खेतों और गांव में कटान से हताश होकर खुद ही परेशान हैं और इसके अलावा अपने आशियाने बचाने की जद्दोजहद में भगवान से नदी के कटान न करने की दुआ मांग रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि मझरी गांव में जरूरतमंदों के चूल्हे तक नहीं जल पा रहे। इसी के चलते लोगों को खाने की भी दिक्कत सताने लगी है और एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह और तहसीलदार सदर सुशील प्रताप सिंह ने एक साथ मिलकर कटान का जायजा लिया और जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर भी मौके पर पहुंचे।
खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। इसकी कीमत ये परिवार चुका रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एक 10 महीने की बच्ची चोरी कर ली गई। बच्ची को अस्पताल इलाज के लिए लेकर जाया गया था, लेकिन इस दौरान इस बच्ची को चोर उठा ले गए और ये पूरी घटना सीसीटीवी खराब होने की वजह से इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज खराब होने की वजह से पहचान नहीं हो पाई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस अभी भी जांच में जुटी है। इस बीच बच्चे की मां का बुरा हाल है। उनका कहना है कि वो अपनी बच्ची को पास में लेटाकर बैठी हुई थी और इस दौरान उनकी जैसे ही आंख लगी 10 महीने की बच्ची वहां से गायब हो गई। बता दें आपको कि जिला प्रशासन और जिला अस्पताल प्रशासन और पुलिस इस वक्त मौन पड़ी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मंडलीय अस्पताल की घटना बताई जा रही है। अस्पताल में आए थे दवा लेने के लिए। डॉक्टर साहब बच्चों को अल्ट्रासाउंड लिखे थे। हम गए सरकारी अस्पताल में नीचे करवाए, फिर ले आए रिपोर्ट दिखाए, दवा दिए। हम गए अंदर दवा लेने, हमारा बच्चा खो गया। कितने साल का था बच्चा आपका? 10 महीने का बच्चा गोदी में खेल रहा था। तो पीला पीला शर्ट पहना था, आधा जींस पहना है। अस्पताल में। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।